शहर में हाल ही में सामने आए राजनीति से जुड़े एक हाई प्रोफाइल मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। कांग्रेस के शहर जिलाध्यक्ष फतेह सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि भोपालपुरा थाना क्षेत्र में रात करीब 11 बजे एक महिला द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसी रात करीब 4 बजे पुलिस उसके घर पहुंचकर उसे इस तरह गिरफ्तार कर ले आई जैसे वो कोई बड़ी अपराधी हो। राठौर ने सवाल किया कि पुलिस को सिविल ड्रेस में जाने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के बाद महिला के परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। साथ ही परिवार को पूरे प्रकरण की स्पष्ट जानकारी भी नहीं दी जा रही है। राठौर ने कहा कि पूर्व में भी इस तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन तब इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जाँच सीबीआई या सीआईडी से कराने की मांग की है। भाजपा तेरी गुंडागिर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज उदयपुर साइड जिला कांग्रेस कमेटी में उदयपुर में आप सभी पत्रकार बंधु भी जानते हैं कि उदयपुर में एक एपेस्टिन फाइल को लेकर जो चर्चा चल रही है हर गली नुक्कड़ पर कि एक भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री के द्वारा भोपालपुरा थाना में 11 तारीख को रात को 11:09 पर एफआईआर दर्ज होती है। उसमें तथाकथित वकील के ऊपर बताया गया है कि उसने नशीला पदार्थ पिलाकर मेरे साथ दुष्कर्म की कोशिश की है या जो भी किया है, उसको लेकर हम भी चाहते हैं कि ऐसे दोषियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करे, सख्त से सख्त सजा दे। लेकिन रात को 11 बजे मुकदमा दर्ज होता है और दूसरे दिन समय होने के बाद 2 बजे के करीब रात को पुलिस प्रशासन अधिकारियों और सादी वर्दी में पुलिस के कर्मचारी और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी उसमें साथ थे, वो सब गए हैं। उसके मकान का दरवाज़ा बजाया, तोड़ने की कोशिश करी, वो नहीं तोड़ा तो ऊपरी मंजिल पर जाकर आसपास के पड़ोसी के ऊपर से जाके वो मंजिल का दरवाज़ा तोड़ा गया। उसके घर के नीचे उतरे और उसकी माताजी को उसकी पत्नी के साथ भी उन्होंने धक्का मुक्की करी। एक 4 साल का बच्चा था, वो भी रोते रोते हुए बता रहा था। तो ऐसा क्या जरूरत पड़ी? ऐसा मामला उदयपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता के द्वारा और भी चल रही है। क्या अभी तक पुलिस प्रशासन उसके घर पर गया है कि उसके ऊपर भी हिरनमंगरी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है? तो मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे रहते हैं ऊपर ऑफिसों में, पुलिस प्रशासन ने अभी वहाँ पर क्या कार्रवाई करी है? और इस कार्रवाई को लेकर उदयपुर नहीं पूरे राजस्थान में जनता में चर्चा है, कांग्रेस में चर्चा, और खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की पूरी सरकार में उदयपुर की फाइल को लेकर चर्चा है। तो हम चाहते हैं कि वो जो फाइल में जो लिप्त है उनमें जो भी दोषी है, ऐसा क्या पुलिस प्रशासन किसके दबाव में काम कर रहा है कि रात को कार्रवाई हमने देखा नहीं है कि रात को इतनी त्वरित कार्रवाई में पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो पुलिस प्रशासन जिस तरह से गया है और वहाँ पर डीवीआर ले गए, पेन ड्राइव ले गए, उसके ऑफिस से ले गए, तो ये जो भी है, अगर ये झूठी चीज़ है तो भी जनता के सामने प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, प्रशासन उदयपुर शहर की जनता को बताए जो इतने दिनों से बैठे हैं कि उदयपुर शहर में कुछ होने वाला है। और हम भी चाहता हैं कि जो भी दोषी है, चाहे नेता है चाहे कार्यकर्ता है, जो भी दोषी लिप्त है उसको गिरफ्तार किया जाए और जांच बिल्कुल निष्पक्ष हाथों में यहाँ की पुलिस नहीं करेगी। हम मांग करते हैं कि ये जांच एसओजी या सीबीआई सीआईडी करे तो हमें भरोसा है राजस्थान की सरकार के ऊपर, बाकी सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है। बताएं क्या मांगे आपका? नाम बताओ। मेरा नाम ममता गुजर है और मैं यही चाहूँगी कि जो मेरी मम्मी और मेरे भाई वगैरह के साथ वो बस उसका सही फैसला किया जाए। और मतलब मैं देख नहीं सक रही मेरी मम्मी की हालत, मम्मी बहुत बीमार हो रही है, वो हार्ट पेशेंट भी है। और मैं यही हाथ जोड़ के विनती करूँगी कि सब सही करे। हम तो हमारे ससुराल थे ना, हम वहाँ नहीं थे और हमने सब देखा। फिर मम्मी ने और सब ने बताया, पड़ोसियों वालों ने बताया कि ऐसे ऐसे तुम्हारे घर के ऊपर से आए, ये किया। बहुत जने आए और मतलब दरवाजे तोड़े, भाई को ले गए खींच के और भाभी के कमरे के दरवाजे तोड़े, उसके अंदर 7-8 जने आदमी गए। फिर मतलब कुछ कहने के उसमें नहीं। आपकी माता जी की, आपकी भाभी के साथ मारपीट भी की क्या उन्होंने? मारपीट तो मतलब अंदर भाभी अकेली थी और लेडीज पुलिस नहीं लेके गए थे। फिर भाभी ने कहा कि नहीं, मैं 7-8 जने और मैं अकेली कैसे रहूँगी। फिर उन्होंने कोई लेडी कांस्टेबल बुलाई
फिर उस समय वो मतलब जो भी करना होगा वो किया है। फर्जीदारी थे या सिविल में थे? सब सिविल में थे, सब सिविल में ही थे। सब बता रहे, आसपास वाले मोहल्ले वाले बता रहे कि सब सिविल में ही थे और 25-30 जने थे। नीचे से दरवाज़ा नहीं खोला, ऊपर से तोड़ के फिर आए। और पहले मेरे छोटे भाई के लिए बोल रहे थे कि भाई मनीष आ, फिर बड़े भाई के लिए बोले कि उसके लिए ही हूँ, कि कुछ पता नहीं चला। अब क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहती हूँ कि भाई मेरी मम्मी और मेरे भाइयों की तरफ देख के जो भी कुछ हो, जो सही फैसला ले, यही बस ये। और जो निर्दोष है उनको, और जो दोषी है उनको सजा दी जाए बस।